सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। प्रिया ने जो इस्लाम में सीखा है वो आज वो आप लोगों को बताने वाली है, क्योंकि हमारी तो कोशिश यही रहती है। मैं अब तो यही चाहती हूँ कि जुम्मे जुम्मे का एक स्पेशल मतलब कि इस्लामिक वीडियो में पहुंचा सकूँ आप लोगों तक। वो वीडियो जो मैं पढ़ती हूँ इस्लाम में आने के बाद वो मैं आपको जुम्मा जुम्मा प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है रीड करने में, समझने में। इस्लाम को जब से इस्लाम में आई है काफ़ी मेहनत कर रही है और जितना समझती हैं आप लोगों को कोशिश करती है कि आप लोगों तक पहुंचा सके। कोशिश हमारी पूरी रहेगी इंशाल्लाह। हम आपको हर जुम्मे चाहे छोटी वीडियो हो पर एक इस्लामिक वीडियो जरूर बताएंगे जैसे आप हमारी और सभी वीडियो पे प्यार देते हैं, इस वीडियो पे भी प्यार दिया करें, जिससे हम और अच्छे से वीडियो बना सकें और लोगों तक पहुंचा सके अपनी बात। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जब दुनिया में कोई किसी को अपनाने के लिए रेडी नहीं था, गोरे काले सब में भेदभाव था। आप लोगों ने देखा हुआ इंग्लैंड में भी ये हुआ है, मतलब ऊंच नीच ये सब चीज़ें थी। तब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से उन लोगों को लगाया जिनको लोग नहीं अपना रहे थे। हमारे नबी ने अपने दिल से लगाया, मतलब भाईचारा, दुनिया को दिखाया कि ये भाईचारा होता है। आज इसी से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है जो प्रिया ने पढ़ा है और मुझे प्रिया ने बताया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए। तो प्रिया ही बताएंगी, मैं इसमें कम ही बोलूँगा, क्योंकि प्रिया जो सीखती है ना वो बताएंगी तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मतलब पहले के टाइम में काफ़ी भेदभाव होया करता था, ये रियलिटी है। पहले के टाइम में जो काफ़ी भेदभाव होता था, मतलब गोरे कालों में हो, रंग में हो, नस्ल में हो, या फिर लड़के लड़की में हो, हर किसी चीज़ में जो काफ़ी भेदभाव हमें देखने को मिलता था। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ बताऊंगी। आप लोग महात्मा गांधी को अच्छे से जानते होंगे। महात्मा गांधी जी को, उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि उनका नाम जो एक फ्रीडम फाइटर में सबसे पहले आता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उनका बहुत बड़ा हाथ था महात्मा गांधी जी का देश को आज़ाद करने में, तो इनका नाम बेहतर सब लोग जानते होंगे। तो महात्मा गांधी अपनी शैली में लिखते हैं, जो यूरोप वाले थे वो दक्षिणी अफ्रीका में जो इस्लाम फैल रहा था उस चीज़ से वो डरते थे। उस इस्लाम से जिसने स्पेन को सभ्य बनाया था, उस इस्लाम से जिसने मराकस तक रोशनी पहुंचाई, और उस इस्लाम से जिसने भाईचारा सिखाया, वो इसलिए इस चीज़ से भयभीत थे कहीं उनके काले अनुयायी गोरों से समानता की मांग न कर बैठे। अगर काले लोग गोरों के साथ समानता चाह रहे हैं, वो इस चीज़ से डर रहे हैं, और वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं काले लोग जो है गोरों के साथ समानता की मांग न कर बैठे, या फिर भाईचारे से वो डर रहे हैं, तो उनका डरना जो हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में भाईचारा है, पर इंग्लैंड में जो वहाँ पे अफ्रीका में गोरे कालों के बीच में भेदभाव होते ना, वो नहीं चाहते थे। इस्लाम में भाईचारा है, इस्लाम भाईचारा फैलाता है। गांधी जी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, पर वहाँ के लोग इस्लाम के प्रसार से इसलिए डरते थे कि ये दोनों डिफरेंस ही रहे, गोरा ऊपर रहे, काला नीचे रहे। क्योंकि पता है दक्षिणी अफ्रीका में ऐसा माना जाता था कि ऊपर वाले ने गोरे लोगों को और काले लोगों को मतलब क्यों ऐसा अलग अलग पैदा करा है। काले लोगों को इसलिए काला करा है क्योंकि वो गोरे लोगों की सेवा कर सके, उनका काम कर सके। अगर वो लोग समानता की मांग कर बैठेंगे तो उनका काम कौन करेगा, इस वजह से वो डर रहे थे। और इस्लाम हमें यही सिखाता है, दोनों सब बराबर है, काला भी बराबर है, गोरा भी बराबर है। इस्लाम ने हमें ये सिखाया जो गांधी जी ने अपनी एक शैली में भी लिखा है। और यही मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो, साल में हर साल जो है हज के मौके पे हज पे जाया जाता है, बिना किसी रंग को देख के या नस्ल को देख के, जाति को देख के, इन सब तरीकों से मुक्त होकर सब एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। और वहाँ पे सिर्फ यूरोपीय ही नहीं, भारतीय भी होते हैं, अफ्रीकी भी होते हैं, यूरोपीय भी होते हैं, चीनी भी होते हैं, मतलब सभी तरह के सभी कंट्रियों के लोग वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे किसी चीज़ का प्रदर्शन करने नहीं जाते हैं। वो सभी का लिबास जो है एक जैसा होता है और सभी के सभी जो है बिना सिर्फ दो चादरों में होते हैं। एक चादर जो हमारे कंधे पे होती है और दूसरी उनकी कमर पे बंधी होती है। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता है, सभी एक समान खड़े होते हैं और सभी की जुबान पे एक ही शब्द होता है, मैं हाजिर हूँ ए खुदा, तेरी आज्ञा के पालन के लिए मैं हाजिर हूँ, तू एक है और तेरा कोई शरीक नहीं। वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह जाती जिस वजह से हम किसी को छोटा कहें या किसी को बड़ा कहें, किसी को काला कहें या किसी को गोरा कहें। मतलब कोई भी भेदभाव की चीज़ नहीं होती है, सभी बहुत अच्छे से हज करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस्लाम में काला गोरा कोई मैटर नहीं करता। जब अल्लाह के सामने सब खड़े होते हैं तो सब एक बराबर है, ना कोई छुआछूत, ना कोई किसी से बड़ा है ना किसी से छोटा है, क्योंकि इस्लाम सबको बराबरी का हक देता है। बिल्कुल, औरतों को और आदमियों को सबको बराबरी का, जो उनके हुकूक है उस हिसाब से चलने की इजाज़त देता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हज़रत उमर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हज़रत उमर, हज़रत अली, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद,
खलीफा मंसूर अब्बास, खलीफा मामून के बेटे, ये सभी जो खलीफा है ना, और सभी मुस्लिम सुल्तान जो हैं, इन्हें साधारण व्यक्ति की तरह इस्लामिक अदालतों में खड़ा होना पड़ा। इस्लाम में ये मैटर ही नहीं करता, अल्लाह के सामने सब एक है। तो हम सब जानते हैं कि पहले मतलब काले गोरों के साथ किस तरीके से गोरे लोग व्यवहार करते थे। अगर हम काले गोरों की बात कर रहे हैं तो हमें 1400 साल पहले जाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 1400 साल अगर पहले हम जाते हैं तो हजरत बिलाल के बारे में आप सोचें, मक्का के विजय के बाद एक अजान देने के लिए हमारे नबी पाक ने किसे चुना? उस टाइम पे हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का की छत पे चढ़ के अजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना। उन हजरत बिलाल को, जिनका रंग उस टाइम पे काला ही था, उन्हें उस काले रंग की वजह से किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता था ये भी हमें काफी अच्छे से पता है। और उस वक्त हजरत बिलाल जब काबा की छत पर अजान देने के लिए चढ़े तो कुछ अभिमानी जो थे वहां पे उस टाइम पे चिल्ला उठे कि वो बुरा हो इसका, ये काला हफ्सी गुलाम काबा की पवित्र छत पे चढ़ के अजान देने के लिए, क्योंकि पहले आपको पता है काले लोगों को किस तरीके से माना जाता था। और इस बात के जवाब में हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया और उस खुतबे में फरमाया कि ये सारी प्रशंसा और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमें सारी इस दुनिया की सारी बुराइयों से बचाया। ए लोगों, याद रखो इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह की इबादत करता है, और दूसरा वो जो घमंडी है, अत्याचारी है और जिसे अल्लाह से खौफ नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह की निगाह में गिरे हैं। सभी लोग जो है आदम की औलाद है और अल्लाह ने आदम को जो है मिट्टी से पैदा किया है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे नबी पाक ने खुतबे में इतनी अच्छी बात बोली, सब लोग जो है आदम की औलाद है और अल्लाह ने आदम को जो है मिट्टी से पैदा करा है। अगर अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा करा तो फिर लोग बाग इसमें क्यों इतना भेदभाव कर रहे हैं? काले गोरों में इतना क्यों मतलब भेदभाव ढूंढ रहे हैं? सब जब एक ही मिट्टी के हैं और जब एक ही आदम के सब औलाद है तो सब सम्मान है। ये इतनी बड़ी बात बोली, ये मेरे दिल को इतनी छुई, मैंने कहा कि ये बात मैं आज बताऊंगी जरूर, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ पढ़ी ना कि जब सब एक ही आदम के औलाद है तो अपने आप को इतना ऊंचा, इतना बड़ा, किसी को गोरा, किसी को काला, ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता हम सब आदम की औलाद हैं। और यही चीज़ जो है कुरान में भी लिखी हुई है। ये मैं सिर्फ आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, अगर आपको मेरी बातें झूठ लगे तो आप कुरान में भी ये चीज़ ढूंढ सकते हैं। ये चीज़ कुरान में भी लिखी गई है। कुरान में कहा गया है हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा करा है और तुम्हारी विभिन्न जातियां और वंश बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह की नज़र में सबसे महान आदमी वही है जो अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह की बातों को मानने वाला है। अल्लाह सब जानता है, तो उससे ऐसा व्यवहार ना करे जिससे उसे बुरा फील हो। अगर वो गरीब है तो उसको आप अपनी अमीरी का रुतबा ना दिखाएं। अगर वो काला है या गोरे हैं, गरीब है या अमीर है, किसी भी जाति के हैं, सब जो है आदम के औलाद हैं, तो प्लीज़ किसी को ऐसे ट्रीट ना करें जिससे सामने वालों को बुरा फील हो। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहाँ के समय में इतना परिवर्तन ला दी इन लोगों में, जिन काले निगरों को कोई वहाँ पे पूछता नहीं था, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जिनको बिल्कुल नीचे समझा जाता था। वहाँ पे उस टाइम के जो अरब के महान लोग थे, जो काफ़ी जाने माने लोग थे, सबसे बड़ा अरब में उन्हें माना जाता था, वही लोग जो अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव उन निगरों के आगे लाने लगे। और यही चीज़ जो है अरब में जो है कुरान ने और हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अरब में इतने परिवर्तन लाए जो कि देखने वाले हैं। यही कारण है कि जर्मनी के एक शायर है, बहुत बड़े शायर है, गोएटे नाम है उनका, उन्होंने पवित्र कुरान के बारे में कहा है कि यह पुस्तक वह पुस्तक है जो हर युग में जो है लोगों पर अपना प्रभाव डालेगी। मतलब इतनी आकर्षित किताब है कुरान जो लोगों पर, आपके युग में नहीं, अब से आगे, अब से पीछे जितने भी युग गए हैं, ये किताब उन सभी पे अपना पूरा प्रभाव डालेगी, क्योंकि इसमें लिखी ही इतनी अच्छी बातें हैं। और यही बात जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी यही बात कहते हैं। अगले 100 सालों में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, पूरे यूरोप में अगर किसी धर्म के शासन की फैलने की संभावना है तो वो सिर्फ इस्लाम है। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े शायर हैं या फिर राइटर है, वो इस्लाम के बारे में ये बातें कर रहे हैं, कुरान शरीफ के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है इस्लाम में, कुछ तो उन्होंने ऐसा देखा है जिस वजह से वो कुरान शरीफ के बारे में इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो हर युग में अपना प्रभाव डालेगी लोगों पर। और बिल्कुल सही बात है, ये किताब जब मैंने पढ़ी कुरान शरीफ तो इसने मुझ पर भी काफ़ी इफेक्ट डाला। तो आप सोच सकते हैं इस्लाम ने हमें क्या क्या सिखाया, क्योंकि कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। जब महात्मा गांधी अपनी शैली में लिखने से नहीं चूके इस्लाम के बारे में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी पुस्तक में इस्लाम के बारे में लिख दिया, इस्लाम के शासन को आगे चलाने की बात लिख दी। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में जो जर्मनी के शायर गोएटे ने इस्लाम के बारे में इतनी अच्छी बातें लिखी। क्योंकि कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में जो सरोजिनी नायडू ने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि इस्लाम एक बराबरी का दर्जा देता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में जो पूरी दुनिया आज इस्लाम को अपना रही है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में जो इस्लाम में
प्रिया आ गई है। प्रिया कुछ बात सही बात है, हाँ, कुछ बात तो है हमारे इस्लाम में जिसे पढ़ के लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, जो इस्लाम इतनी तहजीब सिखाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि हजरत उमर, हजरत अली, खलीफा अब्बास, मतलब जितने भी सुल्तान हैं, अगर छोटे ने कुछ कह दिया तो उन्हें भी इस्लामिक अदालत में खड़ा होना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए, बराबरी का हिस्सा। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि दुनिया में आज इस्लाम को दबाया जा रहा है, दुनिया में इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करी जा रही है, फिर भी पहले नंबर पे आने और की फिर पूरी भी कोशिश पहले नंबर पे मेरा इस्लाम आ जाएगा, क्योंकि इस्लाम में कुदरत ने एक ऐसी लचक रखी है ना, जितना इसको दबाओगे उतना ही ये उभर जाएगा, इतना ही फैलते जाएगा। जो लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं, जब इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ते हैं, वो इस्लाम को अपना लेते हैं। आज प्रिया ने यही सब पढ़ा और आप लोगों को बताया। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कि प्रिया डिस्टर्ब हो जाएंगी, भूल जाएंगी, बता नहीं पाएंगी सही से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लास्ट में बोला था। बता भी नहीं पाती हूँ ढंग से। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट उम्मीद है करके आपको जरूर आज की बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, पर मुझे पता है मैंने काफ़ी चीज़ थोड़ा शॉर्ट में बताई, अच्छे से मैं नहीं समझा पाई हूँ। तो अगर मेरे से कहीं भी कुछ गलती हुई हो, मेरे शब्दों में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरी इस गलती को माफ़ करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।